शिवमार्गप्रणेतारं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम्। नमस्ते शारदे प्रार्थये नित्यं विद्यां बुद्धिं च देहि मे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जयतु अमरेशः, जयतु शारदा। ये विशेष विचार आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है। भारत के मुकुट के रूप में प्रसिद्ध ज्ञान का केंद्र, जो अनादिकाल से प्रसिद्ध है, उपासना का स्थान, उपासना की तपोभूमि, बुद्धि और ज्ञान का पर्याय रूप से शैव सिद्धांत एवं शाक्तेय सिद्धांत के उद्भव भूमि, भगवत्पाद शंकराचार्य जैसे महान विभूतियों के सम्मान में सर्वज्ञ पीठारोहण आदि जो कार्य जिस देश में, भारत भूखंड में संपन्न हुआ, जो भूखंड, जो भूभाग हिमालय के मूर्धन्य स्थान में है, शांडिल्य ऋषि ने जहां नील पर्वत पर तपस्या कर भगवती सरस्वती को प्रकट किया, ऐसे भारतवर्ष के सुंदरतम भूमि, जिनके विषय में महाभारत के सभा पर्व में 34वां अध्याय में सुंदर वर्णन किया है। काश्मीर मंडलम चेतत् सर्वपुण्यैरितं शुभम महर्षिभिश्चाध्युषितं पश्येतं प्रातर्भिः सह। अर्थात काश्मीर मंडल, काश्मीर देश, ये इस भूमंडल के सबसे पुण्यतम स्थान है। सर्व पुण्यैहितं शुभम मंगलम। और यहाँ अनेक महर्षियों ने तपश्चर्या की है और इसका दर्शन करना ही महापुण्य है। ऐसे काश्मीर क्षेत्र, जहां अनेक देवी देवताओं के मंदिर, गुफाएं एवं विद्यापीठ आदि रहे। कहा जाता है कि विश्व के सर्वप्रथम विश्वविद्यालय के रूप में एक समय में शारदा पीठ हुआ करता था। शायद इस विषय में हमारे भारतवासी भी सही प्रकार नहीं जानते हैं। और संस्कृत भाषा की अलग एक लिपि, जो शारदा लिपि के नाम से प्रसिद्ध है, वर्तमान में हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में जो देवनागरी लिपि चल पड़ी है, इसी लिपि के पूर्व रूप शारदा लिपि है। ये शारदा लिपि का भव स्थान, ये शारदा क्षेत्र काश्मीर क्षेत्र है। इसीलिए विद्या के रूप में
और पुण्य तीर्थों के स्थान के रूप में एवं सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में हम हमेशा कश्मीर क्षेत्र को स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं। सरस्वती उपनिषद में जो नमस्ते शारदे देवी ये जो मंत्र कहा, इसमें काश्मीर पुरवासिनी ऐसा ही प्रणाम किया है। और ये हम बाल्यकाल से ही ये श्लोक को सुनते आ रहे हैं और कश्मीर क्षेत्र में ही शारदा अम्बा का निवास है, ऐसा हमारे मन में उदित होता है। अब उसी क्षेत्र के विषय में एक प्रसंग है। वहां हर साल अमरनाथ की यात्रा होती है। भगवान अमरनाथ का स्थान है जिसको हिमलिंग और स्वयंभू लिंग, हिमलिंग के रूप में जाना जाता है। इस साल वह यात्रा, वो पुण्य यात्रा 3 जुलाई से आरंभ होकर 9 अगस्त तक चलने का, रक्षाबंधन तक का कार्यक्रम याद होता है। तो यहां अमरनाथ महात्म्य के विषय में वस्तुतः अनेक भ्रांतियां कालक्रम से आ चुकी है। जैसे हमारे अन्य तीर्थों के संबंध में है अथवा अन्य जो देवालयों के संबंध में है, इसी प्रकार अमरनाथ भगवान के तीर्थ के संबंध में भी अनेक भ्रांतियां प्रचलित है। तो यहां एक प्रयास किया है हमारे एक प्रिय ब्रह्मचारी, उन्होंने इस पर कुछ शोध कार्य करके इस प्रसंग को तथ्यों पर लाकर प्रामाणिक शास्त्र प्रमाणों के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ऐसे ब्रह्मचारी के जो भी उन्होंने शोध किया, उसी के आधार पर ऐसा हमारे भी अपने तरफ से जो भी विचार हमने इस विषय में किया है, इसके आधार पर कुछ तथ्यों को आपको सुनाना है। जो विषय है यहां कि ये कहा जाता है कि अमरनाथ का खोज करीब 1885 में कोई एक, जैसे कोई व्यक्ति है जो गाय चराता हो या भेड़ बकरी चराता हो, ऐसे कोई व्यक्ति के द्वारा पवित्र गुफा का खोज किया। भेड़ बकरी चराते हुए वो वहां पहुंच गया और उसके गुफा का दर्शन किया, बाद में गांव में आकर के प्रचार किया। ऐसा एक प्रचलित कथा है जो लोक श्रुति के आधार पर है। तो इस विषय में हमें कोई तथ्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये सर्वत्र पर्वत क्षेत्रों में, पहाड़ क्षेत्रों में ये स्वाभाविक होता है। भेड़ बकरी आदि चराने वाले पहाड़ों में चलते रहते हैं, महीनों तक वो चलाते रहते हैं और उनका इस प्रकार से स्थान स्थान पर जाना, कुछ देखना इत्यादि होता ही रहता है। ये कोई नई बात नहीं है पहाड़ क्षेत्र के संबंध में। किंतु हम यहां ये कहना चाहते हैं कि वस्तुतः ये अमरनाथ के विषय में पौराणिक
प्रमाण। और ये जो 1850 के आसपास की जो बात करते हैं, इससे भी कई साल पहले इसके अनेक उल्लेख प्राप्त होते, जैसे कि ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी के ही समय में ये गेजेटर ऑफ द टेरिटरीज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से एक लेख मिला है। एडवर्ड थ्रॉनटन नाम के कोई अधिकारी है, ये मानना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कोई अधिकारी रहे हो। उन्होंने अपने लेख में ये लिखा है कि ये अमरनाथ का नामोल्लेख करते हैं। ये करीब 1825 के आसपास ये स्वयं इस टेरिटरी के संबंध में अध्ययन करने की दृष्टि से ये पवित्र गुफा में पहुंचे और उस विषय में उन्होंने पवित्र गुफा का उल्लेख किया। तो ये जो प्रचलित कथा है उससे भी करीब करीब 25-30 साल पहले की बात है। इतना ही नहीं, उससे भी काफी पहले, यानी उससे भी लगभग 200 साल पहले औरंगजेब के जो निजी चिकित्सक फ्रांसिस बर्नियर करके थे, उन्होंने ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर नाम के ग्रंथ लिखा है। ये 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी मानिए, 1650 और 60-68 के आसपास की ये लेख है इस विषय में। तो उसमें उन्होंने पवित्र गुफा तक पहुंचने का वर्णन किया और वहां के कैसा, कौन से पहाड़ इत्यादि का भी वर्णन किया। तो ये भी उससे पहले का है। और राज तरंगिणी तो प्रसिद्ध ही है। कल्याण का जो राज तरंगिणी ग्रंथ है, जो कश्मीर क्षेत्र के बारे में विशद रूप से लिखा है, ये सभी हम जानते हैं, यह प्रामाणिक ग्रंथ है। इसमें भी अमरनाथ का उल्लेख मिलता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि ये कब से, इसके पहले से ही है। और बाकी जो अन्य आचार्य लोगों ने भी उनके उल्लेख किए हैं, जैसे स्वामी जी, विवेकानंद स्वामी जी ने अपने यात्रा विवरण में इस विषय में सूचित किया है। ऐसे अनेक अन्य भी इसमें प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसीलिए एक अध्ययन करना उचित ही है कि जो प्रचलित कथा, ऐसे कोई तथ्य के बिना और पीछे कोई रिसर्च किए बिना ऐसा मान लेना ठीक नहीं। किंतु अब हम यहां अधिक विस्तार नहीं करते हुए विषय में प्रवेश करते हैं। यहां हम अमरनाथ महात्म्य नाम का जो ग्रंथ है, ये भृंगीश संहिता नाम में प्रकाशित ग्रंथ का एक बड़ा विस्तार अध्याय, जिसमें 11 पटल है। 11 पटलों में पूरा वर्णन किया हुआ है और इसमें अमरनाथ यात्रा की आरंभ से लेकर के जो कथा है सब कुछ वर्णित है। प्रत्येक स्थल का, प्रत्येक तीर्थ का, प्रत्येक संगम का इसमें उल्लेख मिलता है। शायद अमरनाथ के विषय में भृंगीश संहिता के ये जो 500 से भी अधिक श्लोकों का ये जो अमरनाथ महात्म्य है, इससे बड़ा और कोई हो नहीं सकता। बहुत लोग जो मानते हैं, बड़े आचार्य लोग भी इस विषय पर कहते हैं कि अमरनाथ के विषय में कोई ग्रंथ लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं होता, ये ठीक नहीं है। ये स्थापित करते हैं भृंगीश संहिता। भृंगीश संहिता ग्रंथ प्रकाशित है, आप उसको उपलब्ध कर सकते। और बाकी अन्य स्थानों में भी
ये केवल इसी में ही है ऐसी बात नहीं है, अन्य स्थानों में भी इस विषय में उल्लेख है। जैसे सर्वप्रथम हम देखेंगे लिंग पुराण। लिंग पुराण में अमरेशम महाकालम ज्योतिषम भस्म गात्रकम यानि चान्यानि पुण्यानि स्थानानि मम भूतले, इस वाक्य के द्वारा अमरेश यानी अमरनाथ या अमरेश्वर नाम से जो उल्लिखित है, ये जो वर्णन वहां आता है भूमंडल के 68 मुख्य शैव तीर्थों का वर्णन है लिंग पुराण। लिंग पुराण उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। तो इन 68 मुख्य शैव तीर्थों में अमरनाथ का वर्णन स्पष्ट मिलता है। इसी प्रकार जो शिवरहस्य नाम के ग्रंथ है, एक प्रकार का इतिहास ही कहा जाए ऐसा ग्रंथ है, उसमें भी अमरनाथ के बारे में अनेक बार उल्लेख मिलता है। किंतु यहां हम अमरनाथ महात्म्य जो भृंगीथ संहिता में उपलब्ध है, जिसमें विस्तार से प्राप्त होता है, जिसका आजकल जो भूमिशास्त्र है उसके अनुसार भी सब ठीक मालूम होता है, उसी का ही कुछ पंक्तियां, कुछ परिचय देंगे। वैसे तो कथा तो 11 पटलों में 500 से अधिक श्लोकों का है, उतना विस्तार तो नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य ये आप तक पहुंचाना है। और जो लेख यहां प्राप्त है, जिसको ब्रह्मचारी नागपाल जी ने लिखा है, तो नागपाल जी का ये लेख के आधार पर हम कुछ वक्तव्य आपके सामने रख रहे हैं। बाकी कश्मीर क्षेत्र का जो जो परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन के साथ वहां सैकड़ों मंदिर जो अति पुरातन मंदिर है, जिसका भग्नावशिष्ट आज भी हमें प्राप्त होता है, तो इन मंदिरों का नाश हुआ है। आक्रांताकारियों ने इसका निर्मम नाश किया और उसी में वहां के जो मार्तांड मंदिर हैं, गंगानंद, भैरवानंद नाग इत्यादि, सिद्धलक्ष्मी, अनेक अनेक मंदिर जिनका वर्णन करना भी संभव है और जिनके बारे में सोचकर हम भावुक हो जाते हैं, इतने सारे सुंदर मंदिरों का नाश हुआ है। तो विदित है कि उसी के साथ अमरनाथ का भी उस समय का प्रचार प्रशस्ति समाप्त हो गया हो, अथवा कालांतर में वहां जाने आने की कठिनाई को लेकर के लोग नहीं जाता रहा हो, तो ये सब संभव है। किंतु आज भी कश्मीर के जो जनता है, आम जनता है, वे तो जानते ही है कि कहां से किस प्रकार, कहां कहां रुक करके, कहां कहां कौन से आराधना करके पहले अमरनाथ की यात्रा होती थी। तो इसलिए ये कोई प्रचलित भी नहीं कहा जा सकता। इस दृष्टि से हम कुछ यात्रा के संबंध में जो स्थान का वर्णन किया है उनका कुछ अवलोकन करेंगे। तो ये यात्राम अकृत्वा देवेशी लिंगम पश्यदियो नरः सयादि नरकम घोरम तीर्थद्रोही भवे तथा। तो ये जो यात्रा है, इसको अवश्य करने के लिए कहा। ये यात्रा को करते हुए वहां का महात्म्य का भी श्रवण करना जरूरी है। तो यहां अमरनाथ महात्म्य में अमरनाथ जी स्वयं मन भगवान भैरव शिव ही पार्वती से संवाद कर रहे हैं, जैसे प्रसिद्ध आगम ग्रंथों में होता है कि वहां जो भृंगीश संहिता है महर्षि भृंगीश के द्वारा रचित है। तो इसीलिए इसमें जो कुछ कहा गया है वहां के
महात्म्य के विषय में जो कुछ कहा गया है ये अत्यंत श्रवणीय है, श्रोतव्य विषय है, जिसके विषय में जानकर, महात्म्य को जानकर पुण्य मिलता है, ये हमारे शास्त्रों में प्रसिद्ध है। तो मैं इसी विषय में जो पुस्तक आदि उपलब्ध हैं उसको आप प्राप्त करें, प्राप्त करके इसका विस्तार से अध्ययन करें और श्री अमरनाथ महात्म्य का प्रचार जितना हो सके, ये भृंगी संहिता के द्वारा रचित ये जो विषय है इसको आप ज्यादा से ज्यादा इस समय प्रचार करें। और इसके संबंध में जो अन्य ग्रंथ भी लिखे गए हैं, जैसे डॉक्टर करण सिंह जी, आप सभी इनके बारे में जानते हैं, वे अभी जीवित हैं, सुपुत्र महाराज हरि सिंह जी के सुपुत्र हैं। ये जम्मू कश्मीर के जो राज परंपरा है, परंपरा में आते हैं। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है द ग्लोरी ऑफ अमरनाथ, जिसका उल्लेख अंकुर नागपाल जी ने यहां किया है कि द ग्लोरी ऑफ अमरनाथ, डॉक्टर करण सिंह जी। इसके विषय में वेदांत मैगजीन में, जो इंग्लिश का मैगजीन है, रामकृष्ण मिशन से प्रकाशित है, इसमें इनका उल्लेख, इस विषय में ये लेख मिलता है। तो ये सारे तथ्य आपके सामने हैं। शायद इसका विधिवत प्रकाशन, प्रचार नहीं होने से ये कथा हमारे सामने नहीं आ पाई। तो जब सामान्य यही होता है कि जब यथार्थ का ज्ञान नहीं होता है तो अयथार्थ का प्रचार बढ़ता है। इसी प्रकार जब यथार्थ कथा का ज्ञान सबको हुआ नहीं, मालूम ही नहीं था, तो अन्य कथाएं प्रचलित हो गई और इस प्रकार की किंवदंतियां कि कोई भेड़ बकरी चराने वालों ने इसका पता लगाया, तो वही कथा फिर प्रचलित हो गई। वस्तुतः बहुत सारे रिकॉर्ड में भी शायद इस प्रकार की कथा है, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है। तो जिसको बदलना जरूरी है। और अमरनाथ महात्म्य के विषय में वहां के जो मंदिर के संचालन समिति है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड, उन्होंने भी कुछ ग्रंथ प्रकाशित किए हैं और उसके साथ ये जो महात्म्य ग्रंथ है इसका भी पूरा प्रचार होना चाहिए। मैं विस्तार भय से ये कथा के प्रसंग में प्रवेश नहीं कर रहा हूं। मैं ये सोचता हूं कि वो कथा का प्रसंग विस्तार से फिर कभी एक और प्रसंग में इसको कहा जाए। इस समय इस ग्रंथ के विषय में एक परिचय देना और प्रचलित कथा से अन्य तथ्य को यहाँ प्रस्तुत करना, उसके विरुद्ध तथ्य को प्रस्तुत करना यहाँ अभिप्रेत था, जो कि संक्षेप में यहाँ रखा गया है। अब हम सभी भगवान को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को पालन करने वालों का ये कर्तव्य है ऐसे ऐसे जो किंवदंतियां हैं, लोकोक्तियां हैं, जो मीडिया में प्रचार में आते हैं, इसके पीछे न जाएं। हमेशा ये ध्यान रखें कि हमारे सनातन धर्म के कोई भी विषय प्रामाणिक नहीं होता और किंवदंतियों के आधार पर इस प्रकार का कोई क्षेत्र, कोई तीर्थ का प्रचलन नहीं होता, नहीं हो पाता। ये बहुत ही आवश्यक है कि इस तथ्य को हम स्वीकार करें। हमारे पुराणों ने भारतवर्ष के और भारतवर्ष संबंधी जितने स्थान हैं, उन सभी स्थानों का, तीर्थों का पूरा उल्लेख किया है। क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों का, अलग अलग तीर्थों का विस्तार से उल्लेख मिलता है। जैसे स्कंद पुराण आदि हिमालय क्षेत्र के जितने भी तीर्थ स्थान,
उन सब का विस्तार से उल्लेख किया। इसलिए कभी भी मनगढ़ंत मनमाने जो कथन है उसके पीछे जाना नहीं चाहिए। हमें कुछ प्रयत्न करना चाहिए कि उसका तथ्य ढूंढे जो इस प्रकार प्रस्तुत हुआ है। तो मैं इन्हीं वचनों के साथ अमरनाथ भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए कश्मीर क्षेत्र के अधिष्ठान देवी मां शारदा को प्रणाम करते हुए कश्मीर क्षेत्र की महिमा हमारे धर्म में कितना बड़ा है इसको ध्यान में रख करके भगवत्पाद शंकराचार्य जी का जो सर्वज्ञ पीठारोहण जो उसके पहले भी नहीं हुआ और उसके बाद में भी नहीं हुआ, जिसके बाद भगवत्पाद शंकराचार्य जी स्वयं जगत गुरु के रूप में प्रसिद्ध हुए, वे उनके पादारविंदों में प्रणाम करते हुए यहां आपके समक्ष ये जो विचार है को रख रहा हूं। अब आप सबका कर्तव्य है इसका और विस्तार से जाने और इसका प्रचार करें, सभी दृष्टि से इसका प्रचार करें। विधिवत जो सरकार और वहां के जो संचालन समिति है इनके भी संज्ञान में ये आ जाए, यही प्रयत्न है। और इसके लिए जो भी तथ्य को हमारे सामने रखने में हमें प्राप्त कराने में जो भी सहायता मिली है उन सबको मैं इस अवसर में धन्यवाद देता हूं और विशेष करके अंगुर नागपाल ब्रह्मचारी को जिन्होंने पूरे लगाव के साथ प्रयास किया इसको प्रकाशित करने में, तो उनको भी मैं इस विषय में भगवान के आशीर्वाद रहें इस प्रकार प्रार्थना करता हूं। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि